ये कहानी है संत दर्शन दास की। संत दर्शन दास का जन्म 7 दिसंबर 1953 को मां चन्नन देवी और पिता जगन्नाथ के घर पर हुआ। इनके घर पर पैदा होते ही खुशियों की लहर दौड़ गई। इनका जन्म हुआ कंध साहब वाली गली में। कंध का मतलब है दीवार। वे दीवार जिसे गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये दीवार वैसे की वैसे ही कायम रहेगी। उसी गली में इन्होंने जन्म लिया। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये 13 साल के हुए, 13 साल की उम्र में इनको एक अलौकिक शक्ति ने खेतों में काम करते हुए दर्शन दिए। उसके बाद तो संत दर्शन दास जी जैसे दुनिया से कट ही गए। वे चुप चुप रहने लगे। वे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। घर वाले उनसे जब भी पूछते थे दर्शन क्या कुछ कोई बात हुई है, तो वे चुप ही रहते थे। वे इसका ज्यादा जवाब नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, 17 साल की उम्र में कहते हैं इनको उस अलौकिक शक्ति के दोबारा दर्शन हुए। अलौकिक शक्ति के दर्शन होते ही इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। दरबार लगाते ही इनके मुट्ठी भर भक्तों से कई हजारों लाखों भक्त बन गए। ये भक्त इनके भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बन गए। अब भक्तों का हजूम इतना बढ़ गया था कि संत दर्शन दास जी से हर कोई मिलना चाहता था। इनके पास अब लोगों का हजूम आने लगा। ये हजूम इसलिए आने लगा क्योंकि वे दुनिया के दुखों से मुक्ति चाहते थे। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, किसी के घर संतान नहीं हो रही थी, तो किसी को परमात्मा से मिलना था। संत दर्शन दास ने अब लोगों से मिलना शुरू कर दिया था और उनकी दुखों का निवारण भी होने लग गया था। धीरे धीरे छोटे से क्षेत्र बटाला से उन्होंने दिल्ली में भी एक सत्संग भवन का निर्माण करवाया। कहते हैं संत दर्शन दास बैठे बैठे बता देते थे कि आपके घर पर इस रंग का पर्दा लगा है, आपके घर में इतनी भैंसें हैं, आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में आपकी माँ ये कर रही है। ये देख के सभी भक्तों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। संत दर्शन दास इस दुनिया की नहीं बल्कि परलौकिक परमात्मा के घर की भी बातें बताते थे और वे कहते थे कि आप सब लोगों को परमात्मा से जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे हजूम बढ़ता ही जा रहा था। अब संत जी को लंदन बुलाने के लिए कुछ भक्तों की भीड़ आई तो संत जी ने हाँ कर दी। अब संत जी ने कुछ समय के लिए लंदन में भी गद्दी लगाई। उन्होंने जहां पर एक भक्त के साथ बैठे हुए कहा कि आज उस गोली का निर्माण हो गया है जिससे मैंने ये दुनिया छोड़कर जाना है, तो उस भक्त की आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं इन संत ने कई बार सत्संगों में कहा था कि मैं बैठे बैठे किसी सत्संग में ही भगवान के घर चला जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। इनको 11 नवंबर 1987 को सत्संग हॉल में बैठे हुए ही गोली मार दी गई। गोली चलाने वाले लोग कौन थे? कुछ समय बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वे खालिस्तानी समर्थक थे। उन्हीं के द्वारा इनको गोली मार दी गई। संत जी ने जाते जाते एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने लोगों को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बता दिया था और वे खुद ही कहते थे कि मेरा इतना ही समय इस धरती पे है जो परमात्मा ने मुझे दिया है। इन संत के जाने के बाद चमत्कार कुछ भी कम नहीं हुए। भक्तों द्वारा बताया जाता है कि वे दिन ब दिन चमत्कार उनके बढ़ते ही गए। आज भी उनके सत्संग स्थलों पर कितने ही लोग जाते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और वह मुरादें पूरी होती हैं। लोग परमात्मा से जुड़ने का ये अपने आप को एक बेहतरीन अनुभव बताते हैं। इसी के साथ संत के 1-2 अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं कि संत जी का एक भक्त हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार था। उसके पास पैसे तक नहीं थे हॉस्पिटल में रहने के लिए। अब वो एडमिट तो हो चुका था, उसे होश भी नहीं था। कहते हैं एक इंसान आता है और उनकी 3-4 दिनों तक बहुत ही सेवा करता है, फिर काउंटर का बिल भरता है और चला जाता है। कहते हैं वे और कोई नहीं संत दर्शन दास जी थे जो अपने भक्तों की सहायता के लिए उस समय आए थे। ऐसे ही कितने ही भक्तों के एक्सपीरियंस हैं जो आज भी वे अपने शेयर करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वे भक्त बता सकते हैं या संत दर्शन दास बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सब से हटके एक बात जरूर है, इन संत ने लोगों को परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया और उस मार्ग पर आज भी हजारों और लाखों लोग चल रहे हैं। इनके जाने के बाद इनकी गद्दियां
कई जगह पर चलाई जा रही हैं। गद्दी का मतलब होता है कि जब संत अपनी जगह से चले जाते हैं या इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उनके शिष्य ही उन गद्दियों को चलाते हैं। आज भी उनके सत्संग स्थलों पर वैसी ही भीड़ लगती है, वैसे ही हजूम लगते हैं। तो ये थी संत दर्शन दास की कहानी। आपको कैसी लगी? ऐसी ही सच्ची कहानियां संत महात्माओं से जुड़ी हुई सुनने के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।